परमेश्वर दास ठाकुर के बारे में चर्चा करेंगे, फिर बाकी जो 5 त्यौहार हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो जहाँ आचार्य ठाकुर है, एक बार बोलेंगे आचार्य ठाकुर, दूसरी बार बोलेंगे परमेश्वरी ठाकुर। ठीक है, तो इसमें नहीं आ रहा ना भजन, स्क्रीन में आ रहा है? हैं? करेंगे? हाँ, तो जब तक नहीं करें तो भी आप लोग गाइए मेरे पीछे। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, हे ना प्रभु को था गिला परमेश्वरी ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघु नाथ पतित पावन, कहाँ मोरा भट्ट जुग, कहाँ कबीरा, एक काले को था गिला गोरा नटरा, पाषाण कोटि बो माथा अनाले पसेबो, गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो, शेषा संगीरा संगे जे कैलो बिला, से संग न पाइयो कांदे नरोत्तम दास, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। ये जो भजन है
इसके शब्द इस प्रकार से हैं, जियानी लो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जो प्रेम धन लेकर के आए, क्यों? करुणा प्रचुर, प्रचुर करुणा के कारण। हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर परमेश्वरी दास ठाकुर। तो परमेश्वरी दास ठाकुर महान आचार्य कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी चले गए, रूप गोस्वामी चले गए? कहाँ सनातन गोस्वामी चले गए? कहाँ दास रघुनाथ पतित है पावन, पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास चले गए? कहाँ मोरा भट्ट जुग गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहाँ चले गए? कहाँ कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ चले गए? एक काले कोथा गेला गोरा नटराज चैतन्य महाप्रभु एक काले अनायास कहाँ चले गए? पाषाणे कोटिबो माथा, मैं माथे को अपना माथे को पत्थर में फोड़ूं, अथवा अनले पसीबो, अथवा मैं अग्नि में प्रवेश करूं। गौरांगा गुणेरा निधि कोथा गिले पाबो, किस प्रकार से मैं गौरांग गुणों के भंडार को प्राप्त करूं। शेष सबे संगीरा संगे जे कई लो विलास, जितने संगी थे भगवान के, उन्होंने भगवान के साथ लीला विलास किया। से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना पा करके नरोत्तम दास रोते हैं। तो आज परमेश्वर दास ठाकुर का जो तिरुभाव दिवस है, तो उनके संबंध में कुछ बातें हम सुनेंगे। परमेश्वर दास ठाकुर, इनका आविर्भाव हुआ था वैद्य कुल में। किसमें? वैद्य कुल। वैद्य का भी जो है कुल होता है पारिवारिक, है ना। तो पहले डॉक्टरों की जो है ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती थी कि जो डॉक्टरेट करते हैं कोई, है ना। तो पहले क्या था कि कुल से ही, कुल परंपरा से ही वैद्य होते हैं, कि वैद्य कुल में पैदा हो तो उसको भी वैद्य का जो ज्ञान है, अनुभव है, वो बीमारियों का अनुभव होता है, दवाइयों का अनुभव होता है, चिकित्सा का अनुभव होता है। तो वैद्य कुल में जो पैदा होता है तो उसकी संभावना होती है कि वो भी अनुभवी चिकित्सक बनेगा। तो वैद्य कुल में इनका आविर्भाव हुआ था। और इनका जो गांव था वो श्रीपाट 8पुर में था। हावड़ा आमता रेल लाइन में चांपाडांगा शाखा में 8पुर स्टेशन है। इस स्थान का पहले का नाम था विशाखाला। विशाखाला इनका जन्म स्थान, 8पुर बाद में पड़ा। और यहाँ पर राधा गोविंद देव की प्रतिष्ठा है इस स्थान में। और मंदिर के सामने मौल श्री पेड़ों की एक जोड़ी है। युग्म का मतलब होता है जुड़वा। कई पेड़ जो है जुड़वा भी होते हैं ना, एक साथ मिले रहते हैं एक दूसरे से। तो जुड़वा पेड़ है, मौल श्री का पेड़ है। और इन्हीं दोनों के बीच में परमेश्वरी दास ठाकुर की समाधि मंदिर है यहाँ पर। तो कृष्णदास कविराज जो है बताते हैं कि परमेश्वर दास नित्यानंद के शरण, क्या? परमेश्वर दास नित्यानंद के शरण, क्या मतलब? नित्यानंद प्रभु की एकमात्र शरण लेने वाले कौन है? परमेश्वर दास। नित्यानंद की एकमात्र शरण लेने वाले। और कृष्ण भक्ति पाए तारे जे करे स्मरण, जो इनका स्मरण करे उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी। हरि बोल। शॉर्टकट आज क्या है? उनकी कृपा का द्वार खोला है। ऐसे वैष्णवों का आविर्भाव तिरुभाव होता है तो हम उनका स्मरण करते हैं तो उनकी कृपा प्राप्त होती है ना। तो जो स्मरण करे तो उनको जो है क्या हो जाएगा? क्या होगा? कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो नित्यानंद के एकमात्र शरणागत हैं। इनका जो स्मरण करता है कृष्ण भक्ति प्राप्त कर लेता है। और कवि कर्णपुर ने गौर गणोद्देश दीपिका में लिखा है, नामना दुना सखा प्राग यो दासा परमेश्वर। ये जो परमेश्वरी दास हैं, कौन? परमेश्वरी दास, आज इनका तिरुभाव है। ये भगवान श्री कृष्ण के ब्रज लीला में एक गोप सखा हैं जिनका नाम है अर्जुन। वो अर्जुन नहीं जो कुरुक्षेत्र में, या पांडव, अर्जुन पांडव नहीं है, बल्कि ब्रज लीला में कृष्ण के गोप सखा अर्जुन।
अर्जुन नाम के गोप सखा जो ब्रज लीला में थे, वो गौर लीला में कौन है? परमेश्वर दास ठाकुर, जिनका तिरुभाव है। और इनका आविर्भाव नहीं आता हमारे वैष्णव कैलेंडर में, साल में केवल एक ही दिन होता है जो हम इनको याद करें। किसी किसी वैष्णव का आविर्भाव तिरुभाव दोनों आता है तो साल में 2 दिन हम याद कर लेते हैं उनको, लेकिन जिनका तिरुभाव आता है आविर्भाव नहीं आता, या किसी वैष्णव का आविर्भाव आता है तिरुभाव नहीं आता, तो फिर साल में एक ही दिन होता है उनको याद करने के लिए, है ना। तो ये जो है अर्जुन नाम के गोप सखा हैं। और वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में लिखा है, नित्यानंद जीवन परमेश्वरी दास है कि परमेश्वर दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के जीवन है। नित्यानंद प्रभु अपना जीवन मानते हैं उनको। सोचिए कितना प्रेम नित्यानंद प्रभु को है। नित्यानंद प्रभु का इतना प्रेम है कि नित्यानंद प्रभु अपना जीवन मानते हैं इनको। नित्यानंद जीवन परमेश्वरी दास, जहाँ रब विग्रह नित्यानंद अरे विलास। इनके शरीर में नित्यानंद का विलास है। नित्यानंद प्रभु लीलाएं करते हैं इनके शरीर में। मतलब कितना जो है सौभाग्य है इनका कि इनके शरीर में नित्यानंद प्रभु जो है लीला करते हैं, है ना। कृष्णदास परमेश्वर दास दुई जन, गोप भवे हई हई करे सर्वखन। एक तो कृष्णदास है और दूसरे परमेश्वर दास। ये 2 ऐसे जो है भक्त हैं गौर लीला के कि जो पिछले जन्म में जो गोप सखा थे दोनों, एक तो कृष्णदास दूसरे परमेश्वर दास, ये दोनों जो है नित्यानंद प्रभु के संग में जब विचरण करते थे तो हई हई हमेशा करते हैं। हई हई, हई हई का मतलब क्या है? जब गाय के पीछे चलते हैं ना तो गाय को कुछ संकेत देने के लिए हई हई बोलते हैं। तो हई हई, हाँ, तो ये जो है गाय समझ लेती है कि क्या संकेत मिला, है ना। तो गाय चराते हैं तो गाय को जो है जब हई हई बोलते हैं, हई 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 हई, तो गाय समझ लेती है। तो पिछले जन्म की गोप जो ब्रज लीला थी उसमें इनका जो स्वरूप था उसी में आवेश में जो है ये हई हई बोलते हैं हमेशा। अब इस जीवन में तो ये ब्राह्मण है। श्री कृष्ण भी वैश्य थे ब्रज लीला में, बलराम जी वैश्य थे ब्रज लीला में, और गौर लीला में वही कृष्ण जो है ब्राह्मण के रूप में चैतन्य महाप्रभु हैं। और ब्राह्मण नित्यानंद प्रभु भी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए और ये भी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। परमेश्वरी दास सब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, लेकिन तो भी वो उस जन्म की जो लीलाएं हैं उसके आवेश में अपने को क्या समझते हैं कि ये गोप हैं। उस भाव में रहते हैं, गोप के भाव में रहते हैं और कृष्ण के सखा के भाव में रहते हैं। और हमेशा उनके मुँह से क्या निकलता है? हई 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 बोलते रहते हैं। हई हई गोप भावे हई हई करे सर्वक्षण है। तो इनका जो है भाव इस तरह का। जिस समय जहनवा माता खेतुरी महोत्सव में आई थी, खेतुरी महोत्सव बहुत प्रचलित है, बहुत ही लोकप्रिय महोत्सव है खेतुरी महोत्सव। नरोत्तम दास ठाकुर ने खेतुरी में बहुत बड़ा उत्सव किया था, है ना। जिसमें गौर पूर्णिमा का जो त्यौहार है सबसे पहली बार मनाया गया, गौर पूर्णिमा त्यौहार, है ना। तो खेतुरी महोत्सव में जहनवा माता जब आई थी तो उस समय परमेश्वरी दास भी जहनवा माता के साथ में थे। जहनवा माता के साथ ब्रज धाम में भी गए ये जो है परमेश्वरी दास ठाकुर। तो नित्यानंद प्रभु जब अपने परम धाम में चले गए तो उनकी पत्नी जहनवा माता ही जो है वैष्णवों के जो है एकमात्र मार्गदर्शक थी और गुरु थी, जो कि नेतृत्व करने वाली। तो जहनवा माता के साथ में परमेश्वर दास ठाकुर ने जहनवा माता के आदेश से आठपुर में भी राधा गोपीनाथ के विग्रह की प्रतिष्ठा की थी। इनका जन्म स्थान आठपुर है। तो माता जहनवा माता के आदेश से राधा गोपीनाथ के विग्रह की प्रतिष्ठा की। तो जहनवा माता ने ही मतलब अगर नाम दिया कि यहाँ के राधा कृष्ण विग्रह राधा गोपीनाथ कहे जाएंगे तो राधा गोपीनाथ के नाम से उनकी स्थापना हुई आठपुर में, है ना। और माता जहनवा इस प्रतिष्ठा विग्रह की प्रतिष्ठा के उत्सव में स्वयं आई थी इनके जन्म स्थान में। और वैष्णव वंदना में बताया गया है कि परमेश्वर दास ठाकुर बंदीवो सावधाने
परमेश्वर दास ठाकुर की मैं सावधानी से वंदना करता हूँ। श्रृगाल लयान नाम संकीर्तन स्थान है, जिन्होंने संकीर्तन के स्थान में श्रृगाल से भी नामोच्चारण करवाया। श्रृगाल जानते का है क्या होता है? एक पशु होता है, आप लोग क्या बोलते हैं उसको? सियार, सियार बोलते हैं। तो श्रृगाल, उसको शुद्ध शब्द होता है श्रृगाल, और वैसे सियार, कुत्ते, सियार कुत्ते की तरह होता है ना, हाँ कुत्ते की तरह ही होता है सियार, उसी की ही आकार का भी, कुत्ते की आकार और आकृति भी, आकार और आकृति कुत्ते जैसी होती है सियार की। भेड़िया शायद अलग है या वही है? भेड़िया अलग है और सियार अलग है। भेड़िया मोटा होता है, बड़ा होता है भेड़िया, और सियार कुत्ते की तरह होता है ना। तो सियार से भी नाम उच्चारण करवाया इन्होंने। कितनी बड़ी बात है। सियार से भी नाम उच्चारण करवाया इन्होंने, हैं। तो ये बताया गया है कि जब ये कीर्तन कर रहे थे भक्तों के साथ में, तो हमेशा जो है समाज में कुछ ईर्ष्यालु होते ही हैं। तो इनके कीर्तन से ईर्ष्या जिनको बहुत हो गई है ना, तो उनका कीर्तन जो है बढ़ता जा रहा था, तो उनकी ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। तो उन्होंने इन कीर्तन में बाधा डालने के लिए कि कीर्तन मरा हुआ सियार फेंक दिया, मरा हुआ सियार फेंक दिया इन्होंने, उन ईर्ष्यालुओं ने। तो क्या होगा, मरा हुआ सियार फेंकेंगे तो सब भागेंगे इधर उधर, ये गंदा और ये अशुद्ध लाश फेंक दी मरे सियार की। लेकिन इनकी जो है भक्ति के बल पर, इस संकीर्तन की शक्ति से वो सियार जिंदा हो गया और नाचने लगा। अरे बोल, वो भी कीर्तन में नाचने लगा। ये कुत्ता हुए तो पैर से खड़ा हो गए, है ना, नाचने लगा वो भी। तो कीर्तन और जम गया। और कीर्तन जो है जो मतलब वो होना था, नष्ट होना था, है ना, कीर्तन बिल्कुल भंग होना था, तो भंग नहीं हुआ बल्कि और कीर्तन जम गया। क्योंकि वो भी जो है नाचने लगा बड़ी तेजी से। तो इनके जो है वंदना हमें बड़ी सावधानी से करना चाहिए, है ना। अगर इनकी कृपा मिल जाए तो फिर हमारा भी नाम शुद्ध हो जाएगा ना, है ना। तो जहन्मा माता ने वृंदावन में गोविंद देव के लिए जिस राधा मूर्ति का निर्माण करवा कर भेजा था, उसी मूर्ति के साथ परमेश्वर दास ठाकुर गए थे और जहन्मा माता के बहुत प्रिय सेवक थे। जहन्मा माता तो खेतुरी में थी, और जो है वृंदावन में जो गोविंद देव थे उनके लिए जो है अपनी मूर्ति बनवा करके भेजी थी परमेश्वर दास ठाकुर के हाथों, और 700 स्वर्ण मुद्रा भी साथ साथ सेवा के लिए। तो गोविंद देव के जो है साथ में अनंग मंजरी हैं, ये जहन्मा माता जो है अनंग मंजरी हैं, राधा रानी की छोटी बहन है। तत्व से जो है राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी है। तो राधा रानी अनंग मंजरी अपनी मूर्ति जो है बनवा करके गोविंद जी की बाईं तरफ स्थापित करवाई जहन्मा माता ने। राधा, हाँ क्षमा करना, यहाँ राधा गोविंद लिखा है, तो हो सकता है राधा गोपीनाथ, यहाँ गलत छपा है ना। इनका तिरुभाव वैशाख पूर्णिमा का हुआ, आज वैशाख पूर्णिमा है ना, तो उनका तिरुभाव वैशाख पूर्णिमा का हुआ। श्रील परमेश्वर दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। अच्छा, अब हम शुरू से देखते हैं झूलन बिहार। झूलन बिहार की जो लीला है आज के दिन, तो वैशाख पूर्णिमा, प्रत्येक महीने की जो पूर्णिमा होती है तो वो महीने का अंतिम दिन होता है, और पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा जो है चूँकि पूर्ण होता है तो रात्रि का अंधकार जो है दूर होता है, और इसी रात्रि के अंधकार में भगवान कृष्ण को एकांत में मधुर लीलाएं करने का अवसर मिलता है ना। क्योंकि गोपियों के साथ जो मधुर लीलाएं हैं ये समाज से बिल्कुल अलग होनी चाहिए, और ऐसे स्थान में होने चाहिए जहाँ कि मतलब पुरुषों का प्रवेश ना हो। तो भगवान जो है जो लीलाएं करते हैं, तो आज के दिन इनका क्या है, झूलन विहार है और जल विहार, है ना। तो पूर्णिमा की रात, जब पूर्णिमा की रात्रि होगी तो भगवान जो राधा रानी के साथ या गोपियों के साथ झूला झूलेंगे, है ना। तो झूलन विहार की एक घटना जो है मिलती है हमको। वो क्या है कि एक बार
श्री कृष्ण को जो है राधा रानी के साथ झूला झूलना था, तो कृष्ण तैयार थे और झूला भी तैयार था। और जब सखियां हैं उन्होंने सब सजावट वगैरह सब की थी, लेकिन राधा रानी जो है विलम्ब कर रही हैं। तो जो है नारद जी वहाँ भगवान का गुणगान करते हुए आ गए ना, तो सब ने जो है नारद जी का बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया। तो नारद जी बोले कि ये सब जो है ये सब सजावट शोभा तो सब हो रही है, लेकिन कौन से कार्य में अभी रुकावट हो रही है, उस कार्य में रुकावट क्यों हो रही है। तो सखियों ने कहा कि राधा रानी को जो है देर लग रही, वो श्रृंगार अपना कर रही हैं तो उनको देर लग रही है, तो जब राधा रानी आएंगी तो श्री कृष्ण राधा रानी के साथ झूला झूलेंगे। तो नारद जी ने कहा श्री कृष्ण से कि प्रभु हाँ, एक वरदान जो है मैंने आपसे मांगा था और मैंने कहा था समय आने पर आपसे मांग लूँगा, तो आज जो है वो समय है, मैं आपसे वो वरदान मांग रहा हूँ। तो कृष्ण बोले मांगो क्या वरदान। बोले मैं चाहता हूँ अभी राधा रानी जब तक नहीं आई हैं तो ललिता के साथ आप झूला झूलो। तो अब ललिता तो तैयार रही क्योंकि उनके अंदर सेवा की भावना है और नारद जी कहते हैं आप ललिता के साथ झूला झूलो। तो ललिता जो है बड़े जो है लज्जित होकर के कृष्ण के साथ बैठ गई और झूला झूलने लगी। अब कृष्ण ललिता के साथ झूला झूल रहे हैं और नारद जी की आदत है, क्या बड़ी खराब आदत है, वो क्या करते हैं झगड़ा करवाते हैं, कलह प्रिय हैं। तो जल्दी से गए राधा रानी के पास, हैं तो माता तुम जो है अभी क्या कर रही हो, इतना विलम्ब कर रही हो। राधा रानी बोले हाँ मैं श्रृंगार कर रहा हूँ, मुझे देर लग रही है। अरे मैं तो जो है मतलब देख करके आए, वहाँ तो कृष्ण ललिता के साथ झूला झूल रहे हैं। अब राधा रानी जो है बहुत जो है हाँ अनमनी हो गई, ललिता के साथ झूला झूल रहे हैं कृष्ण, है ना। तो वो जो है अरे नारद जी कहते हैं आप मेरा विश्वास नहीं करते हो तो देख लो। तो राधा रानी जब गई तो दूर से देखा कृष्ण ललिता के साथ झूला झूल तो राधा ने लौट करके सीधे जो है चली गई और मान करने के लिए जो है किसी कुंज में छिप गई। अब कृष्ण राधा रानी आई, बहुत देर हो गई, राधा रानी आई नहीं, है ना, और नारद जी का भी पता नहीं चल रहा। तो कृष्ण अब कृष्ण जो है चिंता कर रहे हैं, राधा रानी आई नहीं है, हैं तो फिर नारद का भी पता नहीं है। तो समझ गए कृष्ण कि नारद ने ही आग लगाई है, नारद ने आग लगाई है। तो अब कृष्ण ढूंढ रहे हैं राधा रानी पता नहीं मिल रहा। फिर बहुत देर ढूंढते ढूंढते कहा राधा रानी तुम क्यों मान कर रही हो, तुम क्यों नहीं आ रही हो। तो राधा रानी ने कहा कि मैं क्यों आऊँ, तुम तो आनंद ले रहे हो ललिता के साथ झूला झूल रहे हुए, अब मुझे आने की क्या ज़रूरत है, हैं। तो कृष्ण ने कहा तुमसे किसने बताया। वो नारद जी ने बताया। ये नारद जी ने बताया तो उसमें क्या है, वो तो मैंने खुद भी देखा अपनी आंखों से। तो बोले कि देखो तुमको मैंने बताया था कि नारद से बहुत सावधान रहा करो कि कभी ना कभी जो है झगड़ा कराएगा। तो नारद ने इस तरह से जो किया, तो झूलन बिहार के संबंध में कुछ ये जो है मैंने आपको घटना बताई। अब दूसरी जल विहार की, तो जल विहार की भी लीला, तो पूर्णिमा के दिन जो है झूलन विहार जल विहार ये सब भगवान की मधुर लीलाएं होती हैं। तो जल विहार करते हैं भगवान राधा रानी के साथ और गोपियों के साथ में राधा कुंड में। तो राधा कुंड अलग स्थान है, झूलन विहार का स्थान अलग वन है, और राधा कुंड में जल विहार। तो राधा कुंड में जल विहार करते हैं तो कृष्ण अकेले हैं और सब गोपियाँ सखियाँ एकत्रित होकर के और जो है पानी के छींटे मारती हैं कृष्ण के ऊपर। तो कृष्ण जो है अकेले हैं तो उन्होंने अपना बल प्रयोग किया, शारीरिक बल का प्रयोग किया, तो बहुत ज़्यादा पानी एकदम से और बाढ़ जो है एकदम उनके ऊपर ला दी। तो जब सखियाँ जो है वो पानी की बाढ़ में एकदम मतलब वो हो गई, सब पराजित हो गई। और कृष्ण जो है बहुत प्रसन्न हो गए, कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए, अकेले मैंने सबको हरा दिया और सबकी जो है अब शक्ति खत्म रही कि अब वो कोई भी युद्ध नहीं कर सकते, जल युद्ध कोई नहीं कर सकते हैं। तो फिर राधा रानी जो है फिर और जो मधुमंगल था, तो मधुमंगल और खूब हंसा, खूब प्रसन्न हुआ हैं कि कृष्ण अब तो है इनके जितने जेवर हैं ये उतार करके मुझे दे दो, मैं मथुरा में जा कर के मिठाई खाऊंगा।
मधुमंगल बोला ये सब सखियाँ हार गई हैं, अब इनके आभूषण उतार के मुझे दो, मैं मथुरा में जाके मिठाई खाऊंगा। तो जो है ललिता उसको डांटती है, मधुमंगल को बहुत डांटती है। अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ, अभी तो राधा रानी है। फिर राधा रानी जो है कृष्ण के साथ में जब करती हैं, युद्ध करती हैं, जल युद्ध, तो राधा रानी के प्रेम में कृष्ण इतने बेसुध हो गए कि उनकी शक्ति समाप्त हो गई और राधा रानी की विजय हुई। तो जल युद्ध में जो है फिर अंत में कृष्ण पराजित हुए हो जाते हैं और सखियों की जीत हो जाती है, क्योंकि सखियों की नायिका राधा रानी है। तो जल विहार और राधा रमण देव जी का आज आविर्भाव दिवस है। तो राधा रमण देव जी जो कि वृंदावन में थे तो सालिग्राम के रूप में थे। राधा रमण देव की का जो अर्चा विग्रह है ये किसी मनुष्य के द्वारा बनाया गया नहीं है, स्वतः प्रकट हुए सालिग्राम शिला से। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी 12 सालिग्राम शिलाओं की पूजा करते थे हैं। तो कल नरसिंह चतुर्दशी का दिवस था। तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन बहुत लोग जो है दान करते हैं और साधुओं को, संतों को मंदिरों में दान करते हैं। तो एक धनी व्यक्ति वृंदावन में आया तो उसने जो है जितने भी मंदिर थे सब जगह जो भगवान के अर्चा विग्रह थे उनको वस्त्र आभूषण जो है दान किए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी उसने दान दिया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने दान तो ले लिया वस्त्र आभूषण भगवान के लिए, लेकिन अब जो है वो सोच रहे हैं कि इनका मैं उपयोग कैसे करूं। तो प्रभुपाद ने कहा यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, उपयोगिता ही सिद्धांत है। अब वस्त्र आभूषण तो मिल गए उनको, है ना, और कहो हमारे सब सिलाएं तो जो है इनके हाथ पैर है ही नहीं, कैसे इनको वस्त्र आभूषण पहनाऊँ। तो रात भर रोते रहे गोपाल भट्ट गोस्वामी और इसी बात पर रोते रहे कि जो मेरे पास वस्त्र आभूषण हैं तो इनको जो है मैं धारण आपको कैसे कराऊं। तो आज के दिन तो आप जो है खंभे से प्रकट हुए थे, खंभे से प्रकट हुए, प्रहलाद की रक्षा के लिए आप खंभे से प्रकट हुए थे, है ना। लेकिन मैं तो इतना भक्त नहीं हूँ कि आप मेरे लिए भी प्रकट हो जाए सालिग्राम शिला से। लेकिन अगर आप अपनी अहेतु की कृपा करें मेरे ऊपर, हैं, मैं तो कृपा का पात्र नहीं हूँ, तो आप जो है इन वस्त्र आभूषणों को पहनने के लिए आप सालिग्राम शिला से प्रकट हो सकते हैं। खंभे से प्रकट हुए तो इसमें क्या परिश्रम है, सालिग्राम शिला से प्रकट हो जाए। तो भगवान जो है उनकी इस दीन याचना और उनकी प्रार्थना को भगवान जो है सुन करके प्रसन्न हो गए। रात भर ये रोते रहे और सवेरे जब इन्होंने वो अपना जो 12 सालिग्राम शिलाएँ थी तो उनको जो है जब वो दर्शन मतलब खोला तो उसमें से जो दामोदर शिला थी वो जो है क्या हो गई, राधा रमण देव जी। तो अभी राधा रमण देव जी जो प्रकट हुए हैं तो उनके पीछे जो है सालिग्राम शिला वो अभी भी है, जैसे पता चलता है कि सालिग्राम शिला से प्रकट हुए भगवान। और भगवान राधा रमण देव जी इतने बड़े हैं, करीब समझो कि 1 फुट से थोड़ा कम होंगे। तो इतने बड़े जो भगवान राधा रमण जी हैं तो सालिग्राम शिला कितनी बड़ी होगी, मान लो इतनी बड़ी होगी। इतनी बड़ी से इतने बड़े भगवान कैसे प्रकट हुए, और फिर इतने ही बड़े क्यों हुए, कुछ छोटे होते या थोड़ा और ज़्यादा बड़े होते, इतने ही बड़े क्यों हुए, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी को जिस साइज में वस्त्र आभूषण मिले थे उनको धारण करने के लिए भगवान ने उतना ही रूप अपना प्रकट किया कि नहीं। जो भगवान के वस्त्र आभूषण जो है जब बनवाए जाते हैं तो भगवान के अर्चा विग्रह का साइज दिया जाता है, लंबाई, मोटाई, घेरा सब उसके हिसाब से वस्त्र आभूषण बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ तो वस्त्र आभूषण पहले थे भगवान के बने थे, तो भगवान को अपना रूप उतना ही बनाना पड़ा जिसमें वो अपने वस्त्र आभूषण पहन सकें। तो भगवान को पता है कि कितने साइज में भगवान जो है प्रकट होएंगे कि उनके वस्त्र आभूषण जो उनको फिट हो जाए, है ना। तो भगवान अपना स्वयं जो है उन्होंने अपनी जो साइज है, अपना जो आकार है वो इतना प्रकट किया भगवान ने। तो ये जो है बहुत बड़ी घटना है, जिससे जो है कोई व्यक्ति अगर सोचता है कि भाई ये मूर्तियाँ तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं और इनकी पूजा करने से क्या है, ये तो भगवान नहीं है, ऐसा सोचते हैं, तो उनकी जो है बोलती बंद हो जाती है जब राधा रमण जी का दर्शन करते हैं कि भगवान जो है स्वयं उस रूप में प्रकट हुए और वो जो है इतना उनका जो रूप है
वो मतलब उस तरह उचित जो हर प्रकार की जो लंबाई चौड़ाई है ना, भगवान कृष्ण के समान पूरी तरह से, जैसे भगवान कृष्ण के शरीर के जो लक्षण हैं वो सब उसमें मिलते हैं। कमर पतली, सीना चौड़ा, है ना, और दांत तक जो है उनके दिखाई देते हैं। जबकि किसी भी मूर्ति में दांत तो बनाए नहीं जाते, दांत थोड़ी बना सकते हैं मूर्ति, उनके वो दांत भी दिखाई पड़ते हैं। तो राधा रमन जी का जो आविर्भाव दिवस है, श्री राधा रमन देव आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का भी आज आविर्भाव दिवस है। तो इनकी बहुत ही विस्तृत इनका जीवन चरित्र है। तो इतना समय तो नहीं हमारे पास कि इनके बारे में ज़्यादा हम बोल पाएंगे, लेकिन कुछ जो है हम आपको सुनाएंगे पढ़ करके। तो पेज नंबर है 67, 67 पेज नंबर है। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से पूर्व अपने नित्य पार्षदों जैसे अद्वैत आचार्य और जगन्नाथ मिश्र और सची माता और माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, इन सबको पृथ्वी पर भेजा भगवान ने, है। तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो कुछ भक्तों को वो अपने से पहले भेजते हैं, उनको पहले से जन्म भगवान दिलाते हैं, क्योंकि वे भगवान के जो है सम्मानित गुरु हैं। जैसे माता हैं, है ना, ये सब गुरु वर्ग में आते हैं। सच्ची माता, है ना, जगन्नाथ मिश्र उनके पिता हैं, वो पहले आए। ईश्वरपुरी भी उनके पहले है। तो भगवान ने निश्चित कर लिया पहले से कि मेरे गुरु ये होंगे, तो ईश्वरपुरी को पहले अपने से पहले अवतरित कराया। और ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी को भी भगवान ने पहले से निश्चित कर दिया कि गुरु के गुरु वो होंगे माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी को भी अपने अवतार से पहले उनका अवतार कराया। तो माधवेंद्रपुरी ने मध्वाचार्य संप्रदाय के लक्ष्मीपति तीर्थ से दीक्षा प्राप्त की थी। तो इस तरह हमारी जो गुरु परंपरा है उसमें चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम है ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी गुरु का नाम है माधवेंद्रपुरी, उनके गुरु का नाम है लक्ष्मीपति तीर्थ। ऐसे मध्वाचार्य से जो है चली आ रही परंपरा। और मध्वाचार्य भी वो ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं। तो ब्रह्मा जी के जो है शिष्य नारद जी, और नारद जी के शिष्य वेद व्यास, और वेद व्यास के शिष्य मध्वाचार्य। तो इस तरह से ये ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय कहलाता है। तो माधवेंद्रपुरी, तो इनके अनेक शिष्य थे। अद्वैताचार्य भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य। तो माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु गुरु के गुरु हैं। तो अद्वैताचार्य इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के कौन हुए? गुरु के समान है। और ईश्वरपुरी तो चैतन्य महाप्रभु गुरु हैं ही हैं, और माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। तो बंगाल में और जो है श्री क्षेत्र मंडल के सब वैष्णव किसी न किसी प्रकार से माधवेंद्रपुरी से ही संबंधित है। तो कोई जो है माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, और कोई माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। ये सभी वैष्णव जो बंगाल के हैं और जगन्नाथपुरी के, है ना, ये सब माधवेंद्रपुरी से संबंधित हैं। चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद उनके अनेक शिष्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित हो गए। चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन में माधवेंद्रपुरी के बहुत से शिष्य जो कि सन्यासी थे वो जो है इसमें शामिल हुए, है ना। तो ईश्वरपुरी तो चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में ना आकर के वो स्वतः जो है अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करते थे। तो ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के साथ नहीं रह सके, क्योंकि उनको श्री कृष्ण अपनी इच्छा से ही भ्रमण कराते थे। तो इस कृष्ण स्वयं उनके शरीर में उनको जो है चलाते थे। तो वो खुद नहीं जानते कि वो कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे। तो ईश्वरपुरी जो है चैतन्य महाप्रभु से अलग थे। लेकिन ईश्वरपुरी के दो शिष्य जो थे वो चैतन्य महाप्रभु गुरु भाई लगे। तो ईश्वरपुरी ने आज्ञा दी थी उन दो शिष्यों को कि तुम चैतन्य महाप्रभु की सेवा में रहो। तो गोविंद और काशीनाथ, इन दो को जो है ईश्वरपुरी ने आदेश दिया था कि चैतन्य महाप्रभु की सेवा में रहो। तो माधवेंद्रपुरी का जो शरीर था वो पूरी तरह से दिव्य प्रेममय था, माधवेंद्रपुरी का शरीर। और उनके अनुयायी भी ऐसे थे। असाधारण भगवत प्रेम प्रदर्शित किया
माधवपुरी ने। जैसे कि जो वर्षा का बादल होता है, वर्षा का बादल होता है, इसको कहते हैं मेघ, है ना, जो जलद मतलब जो जल बरसाने वाला मेघ होता है, तो उसको देख करके ही ये मूर्छित होकर गिर जाते कि कृष्ण का रंग ऐसा है। जो वर्षा प्रदान करने वाला मेघ होता है, उसको देख करके ही मूर्छित हो जाते थे। इतना प्रेम था कृष्ण के प्रति कि उनको कृष्ण की याद आती थी मेघ को देख करके, है ना। भगवान को कहा जाता है ना, सजल जलद नीलम, जो जल बरसाने वाला बादल होता है उसके समान कृष्ण का रंग है ना। तो मूर्छित होकर गिर जाते थे और रात दिन जो है कृष्ण के प्रेम में जो है वो शुद्धहीन रहते, यानी बेशुद्ध रहते, कृष्ण प्रेम में बेशुद्ध रहते। और भारत भूमि का व्यापक भ्रमण करने के बाद इन्होंने वृंदावन में और उड़ीसा में अपना जीवन व्यतीत किया। वृंदावन में आए तो गोवर्धन की परिक्रमा की थी और गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए गोविंद कुंड के निकट एक वृक्ष के नीचे बैठे और भजन कर रहे हैं। अयाचक वृत्ति में हमेशा रहते थे, यानी किसी से मांगना नहीं। तो फिर कृष्ण ही इनको जो है मतलब आते थे, कोई अगर ना खिलाए तो कृष्ण स्वयं ही आए खिलाने के लिए। तो हाँ, वृंदावन की पुनः स्थापना का कार्य प्रारंभ किया। तो सबसे पहले वृंदावन जो कि उजड़ चुका था और एक भी मंदिर नहीं बचा था, क्योंकि मुसलमानों ने अपने आक्रमण से सब जो है वो कर दिए थे, मतलब मंदिर सब तोड़ डाले थे। और मंदिरों में जो मूर्तियां थीं भगवान की, वो पुजारी लोग जो है उनकी रक्षा के लिए कहीं कुंड में कहीं झाड़ी में छिपा करके चले गए और सैकड़ों साल बीत गए, तो वो पुजारियों ने भी किसी को बताया नहीं और ना किसी को पता चला और कहाँ कहाँ कौन सी मूर्ति दबी है, छिपी है। तो माधवेंद्रपुरी जब आए तो सबसे पहले भगवान की जो गोपाल मूर्ति थी उसने जो है माधवेंद्रपुरी को जो है दूध प्रदान किया, कि मांगते नहीं किसी से, तो बालक के रूप में दूध भी लेकर के आए और फिर उनको जो है स्वप्न में दिया, स्वप्न में दर्शन दिया आपने और कहा कि मैं इस झाड़ी में दबा हूँ और मुझे जो है निकालो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, वर्षा का कष्ट होता है, आंधी का कष्ट होता है, मुझे निकालो यहाँ से। तो माधवेंद्रपुरी ने उनके आदेश से वहाँ गोपाल जी की जो है मूर्ति निकाली और फिर गोवर्धन के ऊपर स्थापना की, है ना। तो माधवेंद्रपुरी, तो वृंदावन की पुनः स्थापना का कार्य जो है माधवेंद्रपुरी से ही प्रारंभ हुआ। सबसे पहला मंदिर बना वृंदावन, सबसे पहला मंदिर बना गोपाल जी का, है ना। और इसके बाद फिर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने इसको और गति प्रदान की, है ना। तो रूप गोस्वामी को जो है गोविंद देव जी हैं, तो उन्होंने अपना संकेत दिया कि कौन से टीले में वो दबे पड़े हैं, है ना। तो इस प्रकार से आगे चल करके रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वृंदावन के 6 गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से वृंदावन में आए और उन्होंने और भी मूर्तियों का पता लगाया और मंदिर बनवाए। कुंज कुंज विचरण करते हुए राधा कृष्ण की मधुर वृंदावन लीलाओं का स्मरण करते हुए माधवेंद्रपुरी मूर्छित हो जाते थे। माधवेंद्रपुरी अकेले ही भ्रमण करते थे, क्योंकि उनके प्रेम भाव को कोई समझ नहीं सकता, है ना। तो फिर गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी को स्वप्न में आदेश दिया कि कुंज में आच्छादित गोपाल अर्चा विग्रह को बाहर निकालकर गोवर्धन पर्वत पर स्थापित करें। तो गोवर्धन पर्वत पर थे गोपाल जी, तो माधवेंद्रपुरी ने स्थापना की थी गोवर्धन पर्वत पर। तो गोपाल जी की आज्ञा से ही गोवर्धन पर्वत पर स्थापना की गई। क्यों? क्योंकि उस समय पूरा वृंदावन क्या था, जंगल था, जंगल था, पेड़ पौधे थे और एक भी मकान नहीं, ना कोई सड़क, ना सड़क है ना कोई मकान है ना। तो ऐसे में मंदिर का पता कैसे चलेगा जब वो ऊंचाई पर हो। तो गोवर्धन की ऊंचाई के ऊपर जो है जो मंदिर बना था गोपाल जी का, तो वो उस समय के अनुसार वो गोवर्धन के ऊपर बनाया गया। आगे चल कर के फिर चैतन्य महाप्रभु के समय में फिर तो वृंदावन में काफ़ी भक्त लोग भी बसे और भी मंदिर बने और गलियां रास्ते भी बने।
तो चैतन्य महाप्रभु फिर जो है गोपाल जी का दर्शन करने के लिए जो है गोवर्धन के ऊपर नहीं चढ़ना चाहते, गोवर्धन के ऊपर नहीं चढ़ना चाहते हैं, है ना। तो भगवान स्वयं ही कृष्ण हैं, तो उन्होंने जो है फिर ये नियम स्थापित किया कि गोवर्धन के ऊपर हमें नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण अपने हाथ से जिस पर्वत को धारण किया तो उस पर हम पैर से ना चढ़ें। तो इस तरह से जो गोपाल जी हैं वो स्वयं अपनी इच्छा से फिर पर्वत के नीचे उतर आए। उस समय क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु दर्शन करना चाहते गोपाल जी का, और गोपाल जी गोवर्धन के ऊपर हैं तो गोवर्धन के ऊपर चढ़ना नहीं चाहते। तो गोपाल जी ने जो है ऐसी लीला करी कि एक भ्रांति पैदा हो गई कि मुसलमान लोग आ रहे हैं और वो जो है मूर्तियों को खंडित करेंगे। तो गोपाल जी को जो है जल्दी जल्दी मंदिर से नीचे उतारा और किसी एक घर में जो है उन गोपाल जी को फिर रखा छिपा करके कि मुसलमान लोग जो है वो अगर आएंगे तो मंदिर ही तोड़ेंगे और मूर्ति को घर में छिपा लिया। लेकिन वास्तव में तो कोई ऐसी बात थी ही नहीं। ये गोपाल जी ने मंदिर से जो पर्वत के ऊपर से अपना नीचे मंदिर बनाने के लिए लीला की थी, और चैतन्य महाप्रभु दर्शन भी देना चाहते थे, तो भगवान गोपाल जी ने इस तरह लीला की थी। तो गोवर्धन पर्वत पर स्थापित किया और माधवेंद्र पुरी ने अन्नकूट अर्पण करके गोपाल जी की प्रतिष्ठा का महोत्सव मनाया, प्राण प्रतिष्ठा, है ना। तो बहुत बड़ा ये जो है वर्णन है, बहुत विस्तार से वर्णन है चैतन्य चरितामृत में माधवेंद्र पुरी की भक्ति का। और अन्नकूट महोत्सव जो गोवर्धन पूजा के नाम से भी जाना जाता है, तो गोवर्धन पूजा में जो अन्नकूट महोत्सव होता है उसी प्रकार का माधवेंद्र पुरी ने रोज मनाया। अलग अलग गांव के लोग जो है माधवेंद्र पुरी की इस भक्ति से प्रभावित होकर के अलग अलग गांव से निश्चित कर दिया कि कौन सी तिथि में इस गांव के द्वारा अन्नकूट होगा। तो गोपाल जी का अन्नकूट जो है वो डेली कर रहे थे, बहुत दिनों तक इसे अन्नकूट होता रहा गोपाल जी के लिए, है ना। तो भारत के वृंदावन क्षेत्र और विश्व भर में वैष्णवों का एक प्रमुख उत्सव अन्नकूट महोत्सव है। श्रीनाथ जी के नाम से विख्यात श्री गोपाल अर्चा विग्रह नाथ द्वारा राजस्थान में पूजा पा रहे हैं। तो ये सब हम लोग यही जानते हैं कि नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी हैं वो गोपाल जी हैं, लेकिन गोपाल जी का जो है गोविंद कुंड के में ही जो है वो मंदिर बना है, माधवेपुरी की भी मूर्ति है। तो इस समय भी वो विवाद चल रहा है कि गोपाल जी जो है वो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी हैं वो गोपाल जी हैं या गोपाल जी ये हैं। तो वहाँ जाकर के हमें पता चला कि गोपाल जी माधवेंद्रपुरी के गोपाल जी हैं वो यहीं पर हैं। कहाँ? गोविंद कुंड में ही उनका मंदिर बना, अभी और बड़ा मंदिर बन गया है। लेकिन ऐसी भ्रांति जो है अब भगवान ही करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि वो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी हैं। तो श्रीनाथ जी का अलग इतिहास है। तो श्रृंगार मंडल में प्रकट हुए तो उनको किसी ने नहीं बनाया, श्रीनाथ जी स्वयं प्रकट हुए, श्रीनाथ जी जो नाथ द्वारा में है। और ये गोपाल जी हैं, इन्होंने माधवेंद्र को स्वप्न दिया था तो उन्होंने कहा था मैं इस क्षेत्र का जो है इस क्षेत्र का मैं अधिकारी हूँ, गोवर्धन क्षेत्र का मैं अधिकारी हूँ, और मेरी प्रतिष्ठा मेरी स्थापना की थी बज्जनाभ ने। तो ये जाते नहीं कहीं, ये जो गोपाल जी हैं जिनको माधवेपुरी ने निकाला था तो वहीं गोविंद कुंड के में ही बैठ करके उन्होंने भजन किया था। तो गोपाल आए थे इनको दूध पिलाने के लिए, और उन्होंने कहा भी था कि इस स्थान में कोई भूखा नहीं रहता, कुछ लोग जो मांग करके खा लेते हैं, जो नहीं मांगते मैं उनको मैं देता हूँ। तो वो गोपाल जी ने संकेत दिया माधवेपुरी को कि मैं इस स्थान का अधिकारी हूँ। तो वो गोपाल जी वहाँ नाथ द्वारा में नहीं गए, नाथ द्वारा में जो है श्रीनाथ जी हैं वो है। लेकिन अब इस विषय में हम अभी ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सब का जो है यही कहना है कि ये माधवेपुरी के गोपाल जी श्रीनाथ के रूप में। श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो बड़ी है और गोपाल जी की मूर्ति छोटी है, लेकिन दोनों में समानता क्या है कि बायां उंगली इस तरह से उठी है गोवर्धन धारण करने के लिए। तो इस तरह से जो भ्रांति है वो भी बनी हुई है ना। तो मैं इसमें अब बहुत विरोध तो नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे आचार्य लोग भी जो है
इस तरह की बात कहते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी है कि हमें पता होना चाहिए कि माधवेंद्रपुरी गोपाल जी जो है वहाँ गोविंद कुंड में हैं। तो माधवेंद्रपुरी का जो है चरित्र बहुत विस्तृत है, तो हम ज़्यादा उसमें ना जा करके अब हम आगे जो त्यौहार है उसमें जाएंगे। ये श्रीनिवासाचार्य, आज इनका क्या है, श्रीनिवासाचार्य का आविर्भाव है ना। तो श्रीनिवासाचार्य इनके बारे में भी हम इसमें से थोड़ा पढ़ेंगे। इनका है पेज नंबर 101। 101, हाँ, श्रीनिवासाचार्य। कटवा में गौरांग महाप्रभु का संन्यास हुआ था, है कि किससे संन्यास लिया था उन्होंने, है केशव भारती से उन्होंने संन्यास लिया था। तो संन्यास समारोह का दर्शन किया था। चैतन्य दास नाम के एक भक्त थे, चैतन्य दास ने जो है उस संन्यास समारोह का दर्शन किया था। और फिर चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी चले गए तो चैतन्य दास जो है अपनी गर्भवती पत्नी के साथ चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के जगन्नाथपुरी गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस समय उनकी पत्नी को देख करके ये भविष्यवाणी की कि शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी और जिसका नाम होगा श्रीनिवास। अब सोचिए, भगवान ने नामकरण पहले से कर दिया, जन्म से पहले ही नामकरण कर दिया, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के कुछ ऐसे पार्षद हैं जो कि निश्चित रूप से जो है वो निश्चित पहले से निश्चित है कि इस नाम से वो जो है विख्यात होंगे और किसके पुत्र होंगे, किसके घर में जन्म लेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने इनका नामकरण, और चैतन्य महाप्रभु कहा कि श्रीनिवास के माध्यम से रूप सनातन के सभी भक्ति शास्त्रों का वितरण होगा। तो श्रीनिवास जो है ये जीव गोस्वामी के अधीन 6 गोस्वामियों के अध्ययन में जो है ये भर्ती हुए। और ये बैच 3 भक्तों का था। इस बैच में 3 ही भक्त थे, श्रीनिवासाचार्य और श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर, हैं। 3 का जो है एक बैच था जिसमें तीनों ने अध्ययन किया था। अध्ययन जब पूरा हो गया तो जीव गोस्वामी के आदेश से ये तीनों बैलगाड़ी में 6 गोस्वामियों के ग्रंथों को लाद करके, अब सोचिए बहुत मतलब कीमती ग्रंथ हैं, उन्होंने अपने हाथ से लिखे। 6 गोस्वामी ने ये ग्रंथ अपने हाथ से लिखे, समझे। और उन दिनों जो है छपाई होती नहीं थी, कार्बन कॉपी भी नहीं होती थी। तो ये ग्रंथ जो है उन्होंने वो उसमें मोम जामा बोलते हैं आजकल उसको, जो पॉलीथीन बोलते हैं, पॉलीथीन, तो उसमें जो है लपेट करके रखे कि पानी यानी बरसे तो सुरक्षा कैसे होती है, पॉलीथीन से ही सुरक्षा होती है। तो पॉलीथीन में लपेट करके बैलगाड़ी में रखे और जो है गौड़ देश में प्रचार करना है। और कैसे प्रचार करना कि ये तीनों भक्त जो है इन ग्रंथों की नकल लिखेंगे और वितरण करेंगे। अब सोचिए एक इतनी किताब की अगर आपसे कहा जाए नकल करो, हाथ से लिखो तो कितने दिन लग जाएगी, कितने दिन लग जाएंगे। तो किताबों की नकल करके और वितरण करते थे, है ना। तो एक साल में जो है मतलब 4-5 किताबों का अगर मान लो वितरण कर लिया तो बहुत बड़ा काम किया। आजकल छपाई की टेक्नोलॉजी है तो लाखों किताबें एक साथ इकट्ठा तैयार हो जाती हैं और बाइंडिंग भी हो जाती है। और समय बाइंडिंग भी नहीं होती थी, तो कितना जो है परिश्रम होता था कि इनको ग्रंथों का वितरण करना है तो अपने हाथ से लिखना भी पड़ेगा, है ना। तो 3 जो है भक्त लोग थे। तो फिर हुआ क्या था कि चैतन्य महाप्रभु जो भविष्यवाणी की थी वो उसी के अनुसार कार्य भी हुआ है कि ये जो है अपनी बैलगाड़ी को जो है आगे बढ़ाते बढ़ाते दीर्घ विष्णुपुर का जो एक स्थान है तो वहाँ पर पहुँचे। और वहाँ के राजा थे वीर हम्मीर। और वीर हम्मीर राजा थे तो दिन में तो वो जो है श्रीमद् भागवत सुना करते थे और रात में चोरों के साथ मिल करके चोरी करवाते थे। चोरों के साथ मिल करके चोरी करवाते थे, यानी डाका, उसको डाका कहेंगे। जो डाकू शस्त्र के साथ जो है जो डाकू लूटते हैं। तो राजा मिले थे तो राजा को भी हिस्सा मिलता था
धन संपत्ति का, तो राजा के जो है सुरक्षा में ये डाकू लोग जो है कार्य करते थे। और ये जो जीव गोस्वामी ने जो ग्रंथों को जो पैक करके बैलगाड़ी में रखवाया था, तो इन डाकुओं के साथ में एक ज्योतिषी रहता था। ज्योतिषी बताता था कि भाई इस गाड़ी में मतलब कितनी संपत्ति है, बहुत बड़ी संपत्ति है, इसको लूटो। तो ज्योतिषी के जो है मतलब गणना से उसको पता चला कि बहुत अमूल्य संपत्ति है इस बैलगाड़ी में। और ज्योतिषी को पता नहीं था कि वो संपत्ति जो है हमारे काम की नहीं है, क्योंकि गोस्वामियों के ग्रंथ में बहुत बड़ी अमूल्य संपत्ति है। तो ये सोच करके बहुत अमूल्य संपत्ति है, तो उन्होंने लूट लिया। तो पूरी बैलगाड़ी जो है लूट ली। अब इनके साथ में 10 आदमी थे, सुरक्षा कर्मचारी 10 थे, और उनके जो है 100 और 100 से ज़्यादा उनके शस्त्र सहित सैनिक थे। तो क्या कर सकते थे, तो बैलगाड़ी लूट के ले गए और सब ग्रंथ जो है चले गए। तो श्रीनिवासाचार्य बोले, अब इन ग्रंथों को बिना पता लगाए मैं तो कहीं जाऊंगा नहीं, मैं तो यहीं पर रहूँगा। आप लोग जो है अपने अपने स्थान में जा कर के और आप प्रचार करो, हैं, भगवान चैतन्य के संदेश का प्रचार करो। तो श्यामानंद प्रभु भी चले गए अपने स्थान, और नरोत्तम दास ठाकुर भी चले गए अपने स्थान, है ना। तो खेतुरी में नरोत्तम दास ठाकुर चले गए। जहानवा माता थी खड़दा में, मैंने शायद गलती से खेतुरी बोल दिया। जहानवा माता खड़दर में रहती थी, खड़दा, है ना। तो इस तरह से राम जी जो श्रीनिवासाचार्य हैं वो जो है एकदम स्नान भी नहीं कर पाते, और जो है वस्त्र भी नहीं बदल पाते, और बिल्कुल मैले कुचले शरीर से, मैले कुचले वस्त्रों से, और पागल की तरह दिखाई पड़ते हैं कि ग्रंथों को कैसे पता चले, है ना। तो श्रीनिवासाचार्य को फिर पता चला कि भागवत की कथा होती है, वीर हमीर की सभा में भागवत की कथा होती है, तो सुनने के लिए चले गए, भागवत कथा सुनने के लिए। तो इससे भी ये शिक्षा मिलती है कि कथा सुनने का ही जो है इतना बड़ा लाभ है कि ग्रंथों का जो है वो हो गया, ग्रंथ मिल गए, कोई ग्रंथ मिल गए, है ना। तो भागवत कथा सुनने के लिए गए थे, तो जो विद्वान भागवत कथा सुना रहे थे तो वो जो है उतना सही व्याख्या नहीं कर पा रहे थे। तो श्रीनिवासाचार्य ने कहा कि इसकी इस तरह से व्याख्या नहीं होगी। तो जो ब्राह्मण था, विद्वान ब्राह्मण, वो तो इनका अपमान करना चाहता था कि हैं तुम क्या सुनाओगे, तुम क्या सुनाओगे, तुम पागल जैसे हैं देखने में लगते, तुम क्या सुनाओगे, भागवत का अर्थ है, हैं। लेकिन राजा वीर हमीर बड़ा जो है सम्मान देता था किसी को, हैं, कोई भी व्यक्ति हो अगर विद्वान हो तो सम्मान देता था। तो वीर हमीर ने कहा कि अगर आप सुना सकते हो इसका श्लोक का सही अर्थ तो आप सुनाओ। और जब इन्होंने सुनाया अर्थ है तो फिर जो है पूरी सभा चमत्कृत हो गई कि क्या अर्थ है। और वीर हमीर जो है इनको अपने महल में ले गया, इनको अपना गुरु स्वीकार किया, और उसने जो है मतलब समर्पण कर दिया, अब तो मेरा पूरा राज्य जो है आपके अधिकार में है। और इन्होंने फिर अपनी जो है गाथा, अपनी दुख की गाथा सुनाई कि इतने जो ग्रंथ हैं हमारे जो है 6 गोस्वामियों के, वो जो है हमें पता लगाना। तो राजा वीर हमीर बोला वो तो हमारे पास हैं सब ग्रंथ, उसने सब ला करके दिए और हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो देखो ग्रंथों की चोरी से कितना बड़ा लाभ हुआ कि एक राजा के ऊपर जो है इनको पूरा अधिकार भी मिल गया, और वो जो है इनके अनुसार पूरे नगर में उसने क्या किया, वैष्णव धर्म का प्रचार कर दिया। और जब राजा जो है आदेश दे अपनी जनता को तो जनता फिर क्या नहीं करेंगे, तो सब भक्त बन गए। और श्रीनिवासाचार्य को अपना गुरु बनाया, इनको अलग से महल दिया, कितना बड़ा जो है इनका मतलब कार्य हुआ ग्रंथों की चोरी का होने के कारण। और वीर हमीर ने अब बहुत क्षमा मांगी उनसे, और जो है उनके अनुगत जो है पूरी समर्पण कर दिया उसने। तो ये श्रीनिवासाचार्य का जो है बहुत बड़ा जो है ये योगदान है। और चैतन्य महाप्रभु ने पहले से ही भविष्यवाणी की थी कि श्रीनिवास के माध्यम से रूप सनातन के सभी भक्ति शास्त्रों का वितरण होगा, तो उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया। अब सुनिए 2 घटनाएं इसमें जो बताई गई हैं इनको आप सुनिए बड़े ध्यान से। ये जो है प्रचार कार्य करते थे, लेखन कार्य करते थे,
लेकिन इसमें विशेष इनका था रागानुग भजन। कैसा भजन? रागानुग भजन था। रागानुग भजन जो है ये क्या है, उसको कहते हैं उसको कुछ और भी बोलते हैं, मानसी सेवा। मानसी सेवा, तो मानसी सेवा में क्या होता था कि ध्यान की अवस्था में ही वो जो है हर चीज़ जो है वो बना लेते थे। जैसे भगवान का मंदिर बनाना तो भगवान का मंदिर बना दिया, तो मानसी सेवा में मन के द्वारा ही हर चीज़ बना लेते थे, है ना। और जब बाहरी चेतना में आते थे तो वो जो है जो मानसी सेवा की जो वस्तुएं हैं वो जो है वो प्रकट हो जाती थी, कई चीज़ें। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान चैतन्य की जो है ये पूजा कर रहे हैं मानसी सेवा में। कौन कौन पूजा कर रहे हैं? श्रीनिवासाचार्य हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु की पूजा कर रहे हैं। तो भगवान चैतन्य अपने मन में ही उन्होंने क्या किया, भगवान चैतन्य को बैठा दिया और रत्नों का सिंहासन बना दिया। मन के द्वारा सब कुछ बना सकते हैं। रत्नों का सिंहासन बना दिया, चैतन्य महाप्रभु को बैठा दिया और फिर जो है अपने मन में ही जो है स्वर्ण की मूठ वाला जो चमर है वो अपने हाथ में लिया और करने लगे। अब इतना चमर है, देखने में तो कोई कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, देखने में तो ये बस अपने ध्यान में बैठे हुए हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने ध्यान में ये कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु रत्नों के सिंहासन पर बैठाया है और सोने का मूठ का चमर है वो जो है डुला रहे हैं और पंच पुष्प हार से भगवान चैतन्य महाप्रभु को जो है उन्होंने क्या किया, सुशोभित किया। चैतन्य महाप्रभु ने इन्होंने 5 प्रकार के फूलों का हार बना करके चैतन्य महाप्रभु को के गले में माला बनाई और चैतन्य महाप्रभु ने इनकी सेवा से प्रसन्न होकर के अपने गले की माला इनके गले में डाल दी। अब देखो मन में ये सब देख रहे हैं, मन में देख रहे हैं और इतनी कृपा चैतन्य महाप्रभु की मिली कि इनके गले में चैतन्य महाप्रभु ने अपने गले की माला पहना दी। तो इनका जो है ध्यान भंग हो गया और जब ध्यान भंग हो गया तो क्या देखा, गले में माला, गले में माला। अब माला कहाँ से आई? मतलब भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि आप मन से भी अगर भगवान की सेवा करो तो भगवान स्वीकार करते हैं ना। तो बहुत चकित हो गए कि बहुत सुगंधि युक्त जो है वो फूलों का हार देखा कि उनके गले में लटका है। फिर दूसरी बार जो है मानसी सेवा कर रहे हैं तो मणि मंजरी इनका स्वरूप है। कौन है भगवान की लीला में? मणि मंजरी। तो मणि मंजरी के स्वरूप में जो है ये राधा रानी और गोपियों की जो है सेवा कर रहे हैं और जो राधा रानी हैं वो कृष्ण के साथ में जो है रंग का युद्ध कर रहे हैं, रंग का युद्ध कर रही हैं, है ना। तो जो रंगीन जो पाउडर होता है तो जो है कृष्ण के ऊपर जो है जो डाल रही हैं। तो गोपियों ने मणि मंजरी से कहा कि राधा रानी को जो है इस युद्ध में जो है हारने नहीं देना है, हारे नहीं, तो राधा रानी को रंग की सप्लाई कर दे रहो। रंगीन जो चूर्ण होता है ना, रंगीन चूर्ण, है ना, तो वो जो है सप्लाई करते रहो। तो ये जो है मणि मंजरी के रूप में राधा रानी को रंग दे रहे हैं और जो है कृष्ण के साथ में युद्ध हो रहा है, रंग का युद्ध हो रहा है कृष्ण के साथ में और जमीन खूब हिल रही है, धम 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 जमीन हिल रही है। और इतना जो है जो युद्ध है मतलब इतना तेज हो गया कि इनका ध्यान टूट गया। अब ध्यान भंग हो गया तो पूरे शरीर में सिर से पैर तक जो है कई प्रकार के रंग से उनका पूरा शरीर जो है रंगीन हो गया। अब देखो कहाँ से रंग आया, ये तो मन में मानसी पूजा कर रहे हैं, है ना। तो वो रंग जो है जो भगवान के धाम में होता है वो पूरा का शरीर जो है उनके पूरा शरीर में लगा था, रंग लगा था। तो इस तरह से जो है ये जो है मतलब मानसी सेवा करते थे। तो सबके लिए ये संभव नहीं है कि मानसी सेवा करें, तो हम लोगों के लिए तो यही सुविधा होती है कि भाई सब चीज़ें लाएं, फूल है और जो है जल है और वस्त्र है, भगवान की पूजा करें, इस तरह से करें मानसी। लेकिन जिनका मन इतना शुद्ध होता है कि भगवान की लीला में पूरी तरह से जो लगा हुआ है तो वो जो है मानसी सेवा कर पाते हैं, है ना। तो श्रीनिवासाचार्य श्री श्रीनिवासाचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। तो हमने जो है 6 त्योहारों के बारे में बता दिया आपको कुछ थोड़ा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि समय तो इतना होता नहीं
इनके चरित्र तो बहुत विस्तृत हैं, लेकिन ऐसे दिनों में इन आचार्यों की जो कृपा का द्वार है वो खुला रहता है। तो हम जितना सुनेंगे और जितना सुनाएंगे उतना तक हमें कृपा प्राप्त होगी। ठीक है ना। तो श्री कृष्ण झूलन विहार महामहोत्सव की, श्री कृष्ण जल विहार महामहोत्सव की जय। श्रील परमेश्वर दास ठाकुर तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री श्री राधा रमण देव आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील श्रीनिवासाचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कोई प्रश्न अगर है तो कर सकते हैं, अभी समय तो वैसे नहीं है, फिर भी कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। आपका जी बोलिए। जैसे हमारी संप्रदाय को बोले जाते ब्रह्माल गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, तो गौड़िया जो शब्द है वो चैतन्य महाप्रभु के बाद शुरू हुआ जो पहले था? हाँ, गौड़ देश जो है वो बंगाल का ही कुछ हिस्सा है, गौड़ देश। उसको ये गौड़ देश कैसे नाम पड़ा वो हमें देखना पड़ेगा, कैसे नाम पड़ा। तो गौड़िया संप्रदाय है, गौड़िया भक्त। तो ये स्थान जो है गौड़ देश जो है चैतन्य महाप्रभु के समय में गौड़ देश का कुछ विशेष मतलब था, कोई विशेष सीमा में जो है वो गौड़ देश माना जाता था। और चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया कि गौड़ देश में आप जो है नाम प्रचार करो। तो नित्यानंद प्रभु हमेशा जगन्नाथपुरी आ जाते थे। हर साल चैतन्य महाप्रभु की संगति में रथ यात्रा के समय आ जाते थे जगन्नाथपुरी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि मेरा कार्य आप करो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से संकीर्तन धर्म की स्थापना करने के लिए आए कलयुग में। तो माता के आदेश से उनको जगन्नाथपुरी में रहना पड़ता था। तो मेरा कार्य आप करो, नित्यानंद प्रभु से चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे। तो गौड़ देश में आप नाम का प्रचार करो। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु करते थे नाम प्रचार। तो इस तरह से गौड़िया संप्रदाय ये मध्य संप्रदाय में एक अलग ही शाखा हो गई गौड़िया संप्रदाय की। ठीक है जी। जी जैसे आपने श्रीनाथ जी का बताया, तो श्रीनाथ जी जैसे जाते हैं तो वो बताते हैं कि भाई अब आचार्य के प्रकट। हाँ, वो ऐसा है ना कि जो नाथ द्वारा में है, जो वैष्णव है, तो वो उसमें गर्ग संहिता में भी बताया गया है कि जो है कलयुग के 4800 साल बीतने पर जो है श्रीनाथ जी जो है प्रकट होंगे गोवर्धन की एक कंदरा से, श्रृंगार मंडल में गोवर्धन की कंदरा से प्रकट होंगे। और वो वल्लभाचार्य जो है उनकी पूजा करेंगे। तो वो उनका अलग ही इतिहास है, गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। तो अगर उस तरह से देखा जाए तो माधवेंद्रपुरी के जो गोपाल हैं, और उन्होंने तो स्वयं माधवेंद्रपुरी को कहा कि मैं जो है वैजनाभ ने मेरी स्थापना की थी और इस क्षेत्र का मैं अधिकारी हूँ। तो इससे संकेत मिलता है कि ये जो है गोपाल जी गोवर्धन क्षेत्र के ही अधिकारी हैं। कहते हैं मैं खिलाता भी हूँ उनको, जो नहीं मांगते उनको मैं ही खिलाता हूँ। तो कई ऐसे संकेत मिले हैं। ठीक है ना। तो अब गोपाल जी भी गोवर्धन में, वो गोविंद कुंड में ही उनका मंदिर है, गोविंद कुंड में ही है उनका मंदिर, और वैजनाभ ने उनकी स्थापना की थी। तो श्रीनाथ जी तो पूरी मतलब पूरी मूर्ति है। श्रीनाथ जी की मूर्ति पूरी है आगे से पीछे से। लेकिन गोपाल जी की मूर्ति क्या है, पीछे शिला है, मतलब पीछे से उनका आकार है ही नहीं, इतना जो है पूरा उसमें है, और पीछे जो है एक शिला है। ये शिला से वैजनाभ ने उनको बनवाया। लेकिन समानता यही है कि बायां हाथ उनका भी उठा हुआ है और श्रीनाथ जी भी बायां हाथ उठा हुआ है गोवर्धन पर्वत धारण करने के लिए, है ना। अब जो भी हो, लेकिन कुछ हमें ऐसे बिंदु मिले कि ये गोपाल जी और ये माधवेंद्रपुरी जो है, 2 ब्राह्मण जो आए थे बंगाल से, तो उनको शिक्षा दे करके उनके ऊपर सौंप करके पूजा का भार सौंप करके माधवेंद्रपुरी चले गए चंदन लाने के लिए, हैं। और फिर चंदन जब लेके आना चाहते थे तो गोपाल जी ने कहा कि अब यहाँ मत लाओ, जो है गोपीनाथ को चंदन पूरा लगाओ। तो रेमुणा में रुके रहे और पूरा चंदन जब समाप्त हो गई चंदन की लकड़ी, तो फिर माधवेंद्रपुरी फिर जगन्नाथपुरी चले गए। तो फिर माधवेंद्रपुरी ने रेमुणा में ही अपना शरीर छोड़ा, उनकी समाधि वहाँ पर है। तो माधवेंद्रपुरी फिर वापस आए ही नहीं।
और वो जो 2 ब्राह्मण थे उन्हीं की शिष्य परंपरा में अभी वो लोग पूजा करते हैं, जो गोपाल जी की पूजा करते हैं वो उधर करते हैं, है ना। लेकिन वो कुछ जो है मतलब कुछ इस तरह की बातें हैं कि भाई हाँ, हम जो है उसमें विरोध तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन भाई कुछ विवाद तो है, इस तरह का चल रहा है। ठीक है, अब देखो गोपाल जी इतने छिपे बैठे हैं कि चंदन तो आप उन चंदन यात्रा तो अपनी कराते नहीं, और चंदन यात्रा उन्होंने शुरू कराई। तो गोपीनाथ जी को कहा कि उनको चंदन लगाओ और शीतलता मुझे प्राप्त होगी। तो शीतलता वो प्राप्त करते हैं और पूरे दुनिया भर के मंदिरों में जो है चंदन लगाया जाता है, और वो जो है चंदन बिना लगवाए शीतलता वो प्राप्त करते हैं। तो पूरा फल तो वो प्राप्त करते हैं, बाकी सब परिश्रम करो इधर उधर और पूरी शीतलता वो प्राप्त करते हैं। तो गोपाल जी जो है अपनी जो है बड़े लीला प्रेमी हैं, अपनी लीला ऐसी करते हैं और भ्रांति भी पैदा करते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि ये वहाँ पर हैं। अब इनको कहते हैं कि ये भाई भू क्या बोलते हैं उसको, जो जो बनाए जाते हैं ना, कोई मूर्ति अगर चली गई तो उसको प्रतिभू मूर्ति, तो प्रतिभू मूर्ति नहीं है ये गोपाल जी वही हैं जो बस जनाब ने बनवाए, और माधवीपुरी ने जिन ब्राह्मणों को छोड़ दिया था वो जो है गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं। हाँ, गोपाल के रूप में मतलब। तो और इन्होंने माधवीपुरी को बोला भी, माधवीपुरी को यही बोला, हालांकि अपने को छिपा रहे थे हाँ, कि एक जो है ग्वाल बालक के रूप में अपने को छिपा रहे थे, लेकिन फिर भी अपना तत्व तो बता ही दिया कि यहाँ पर जो है कोई भूखा नहीं रहता, जो लोग मांग के खा लेते हैं तो उनका तो चल जाता है, और जो नहीं मांगते उनको मैं देता हूँ। तो वो गोपाल जी जो है वहीं पर है। उन्होंने माधवीपुरी को कहा कि मैं तुम्हारा कई सौ सालों से इंतजार कर रहा था। अब देखो किसी को भी अपनी सेवा का अधिकार नहीं दिया, माधवीपुरी को ही कहा तुम ही मुझे निकालो, और मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ, है ना। तो भगवान ऐसी लीला करते हैं, है ना। तो वो है हाँ हाँ, दूध तुम कहाँ से दूध लाए? बोले यहाँ पास में जो कुएं में जल भर रही हैं स्त्रियाँ, तो उन्होंने मुझे भेजा है ये दूध लेकर के, तो आपको दे दूँ। माधवीपुरी ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भूखा हूँ? तो वो पास में जो कुएं में पानी भर रही उन स्त्रियों ने मतलब मुझे बोला है कि ये बाबा ने मांगा, कुछ ने मांगता नहीं है, और इसको दूध दे दूँ। तो इस तरह से अपने को छिपाते हैं। तो गोपाल जी की आदत है, बहुत अपने को छिपाते हैं, और छिपे हुए जो है अपना मजा ले रहे हैं। माधवीपुरी के गोपाल जी लोग, वहाँ माधवीपुरी की भी मूर्ति बनी हुई है, और एक मंदिर बना हुआ है माधवीपुरी का भी। गोविंद कुंड, गोवर्धन में आप जाएंगे गोविंद कुंड, है ना। तो चंदन यात्रा के समय तो विशेष रूप से उनका दर्शन करना चाहिए। चंदन यात्रा जो है अभी कब तक चलेगी? हाँ, 10 मई तक चलेगी। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि चंदन यात्रा के समय इनका दर्शन जरूर करना चाहिए। इन्होंने ही लीला की, इनके कारण ही चंदन यात्रा चल रही है, और कोई नहीं जानता इनको कि ये कारण है, मूल कारण है। ये भ्रांति कैसे हुई, मतलब कि ये भ्रांति हुई वो कुछ हमारे जो आचार्य हैं भक्ति रत्नाकर में भी लिखा है, भक्ति रत्नाकर में भी लिखा हुआ है कि रघुनाथ दास गोस्वामी से परमिशन लेकर के जो वल्लभाचार्य के समय में वो ले गए, नाथ द्वारा ले गए। अब गोपाल जी भ्रांति पहले से भी कराई थी, गोपाल जी ने पहले से भ्रांति कराई, जब गोवर्धन पर्वत से नीचे आना था तो ये भ्रांति पैदा कर दी थी, है। तो ये भ्रांति पैदा करते हैं, इन्होंने भ्रांति पैदा कर दी कि मुसलमान लोग आ रहे हैं मंदिर तोड़ने के लिए और मूर्ति खंडित करने के लिए। तो ये जो है फिर गांठौली ग्राम में इनको जो है लाया गया था, और वहाँ किसी घर में उनको जो है रखा गया था। तो चैतन्य महाप्रभु गए थे गांठौली ग्राम में इनका दर्शन करने के लिए, है ना। फिर बताया गया कि मथुरा चले गए। अब ये सब जो है भ्रांति ही है कि मथुरा चले गए, फिर मथुरा से फिर कहाँ आए, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी से, हैं,
आदेश लेकर के वो लोग जो है ले गए उनको, हाँ, नाथ द्वारा में ले गए। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर है तो हमें जो है मतलब समझना चाहिए, बाकी हम विवाद नहीं कर सकते इस विषय। जैसे भक्ति रत्नाकर में बता रहे हैं कि लिखा हुआ है कि रघुनाथ दास को सामने, हाँ, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन अब अब देखो, दोनों बातें हमें माननी पड़ेगी ना, क्योंकि जो माधवीपुरी के जो द्वारा जो छोड़े गए ब्राह्मण, उनकी सब लिखी है सूची कि वो लोग जो है तब से पूजा कर रहे हैं। और बता दें, माधवीपुरी के गोपाल जी हैं, ये कोई मतलब वज्रनाभ के द्वारा जो स्थापित हुए वही हैं ये। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ये आपके मंदिर की किताब